जय श्री कृष्णा और राधे राधे। जिन बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर और नौकरी पेशा या व्यापार भी बहुत अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है, इसके पश्चात विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है। माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए आज हम शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी और अचूक उपाय लेकर आए हैं, जिसे आपको घर पर ही रह करके करना है। और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। बच्चे स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। बहन अपने भाई के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकती है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यह उपाय आपको शुक्रवार को करना है और जिस भी शुक्रवार से आप इसे शुरू करें तो सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्वच्छ और धुली हुई स्नान करने के पश्चात आपको वस्त्र पहनना है। तो यदि लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको सफेद कलर के वस्त्र पहनना है और लड़की के लिए उपाय यदि कर रहे हैं आप तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और इसके पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। किसी भी सफेद अथवा पीले आसन पर बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और हनुमान जी महाराज, इसके बाद जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, यानी कि अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और पितृ देवताओं को आपको प्रणाम करना है और इस उपाय की सफलता के लिए आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। इसके पश्चात आपको दो सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आपको भगवान श्री हरि विष्णु के लिए इस दिन आपको खीर और पूरी का आपको भोग लगाना है। यह बहुत ही प्राचीन और शास्त्रीय नुस्खा है। पहले भगवान को हलवा पूरी का भोग लगता था या फिर खीर पूरी का भोग लगता था। तो इस उपाय के पीछे एक लॉजिक है कि जब बच्चों की कुंडली में शुक्र और गुरु जागृत होते हैं, बलवान होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो इसमें जो भगवान को भोग की सामग्री समर्पित की जा रही है, उसमें गुरु और शुक्र को एक्टिवेट करने की क्षमता है। तो आपको आज के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को खीर और पूरी का आपको भोग लगाना है। तो ये सामग्री स्नान के बाद आप पहले से निर्मित कर लें। थोड़ी सी खीर बनाएं, चावल, दूध और शक्कर यानी कि चीनी मिला करके और कुछ ड्राई फ्रूट यानी मेवे वगैरह डाल करके भगवान को जैसा आप भोग लगाते हैं वह लगाएं और थोड़ी सी आपको पूड़ी बना करके एक प्लेट में पहले से आप पूजा घर में पहुंचने के पहले आप उसे रख लेना है। तो साथियों, इतना करने के पश्चात वह जो खीर और पूड़ी की प्लेट है भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के सामने आपको समर्पित कर देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की
आपको उनसे प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तत्काल खुल जाए, और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात एक शुक्र का आपको मंत्र करना है। यदि यह उपाय आप अपने लड़के के लिए कर रहे हैं तो शुक्र का मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और यदि आप अपनी लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको गुरु का मंत्र करना है ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा और भाव से आपको हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह जल्द से जल्द खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई कुंडली में अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो उन सभी ग्रह दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इतना करने के बाद आपने जो भगवान को खीर और पूरी का भोग लगाया था तो उसे आप किसी भी पैकेट में डाल करके और ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कवि उपलब्ध हों। तो इतना आपको कष्ट करना पड़ेगा कि जहां पर कवि बैठते हों, उपलब्ध हों, उस स्थान पर आपको उस सामग्री को छोड़ना है, यानी कौओं को आपको खिलाना है, पक्षियों को खिलाना है। तो ऐसी जगह पर आप जाएं, क्योंकि आजकल महानगरों में कौवे मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो वहां पर आप गाय माता को भी खिला सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि कहीं सुनसान स्थान पर या जहां पेड़ पौधे या गार्डन हो, ऐसे स्थान पर कौवे बैठते हों तो आप उनको डालें, यानी पक्षियों को आपको खिलाना है। और यदि पक्षी या कौवे उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप गाय माता को यानी गौ माता को उस खीर और पूरी को आप उनको खिला सकते हैं, और तो गौ सेवा भी हो जाएगी और आपका उपाय का एक पार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो साथियों, यदि बच्चों के विवाह में लगातार इस तरह की देरी बनी हुई है और कोशिश करने के पश्चात भी शादी पक्की नहीं हो रही है तो आप यह शुक्रवार का उपाय कर सकते हैं, और इसे आपको 3 या 5 शुक्रवार लगातार करना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा बंधन दोष खुल जाएगा, बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष का निवारण हो जाएगा, और बड़े से बड़े पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष या फिर कुंडली में अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार रहें। और कोई प्रश्न हो विवाह से संबंधित तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।